हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेदाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमआर आयुर्वेद हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर से मैं डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आज हम फिर उपस्थित है आप लोगों के बीच। और चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे लीवर से जुड़ी कुछ प्रमुख बीमारियों के बारे में। लीवर से जुड़ी बहुत सारे बातें पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। लीवर क्या है, लीवर शरीर के किस हिस्से में स्थित होता है और लीवर के कौन कौन से कार्य है, इन सभी विषय पर पहले वाले वीडियो में हम विस्तार पूर्वक बात कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। चलिए आज हम लोग जानेंगे लीवर से जुड़ी कुछ प्रमुख बीमारियों के बारे में, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इसके अंत में हम लीवर की बेहतरीन आयुर्वेदिक इलाज के बारे में बात करेंगे। चलिए जानते हैं लीवर से जुड़ी कुछ प्रमुख बीमारियों के बारे में। आजकल के जो रहन सहन खान पान के कारण जो एक बीमारी लीवर का होता है वो है फैटी लीवर। फैटी लीवर आज के बहुत ही कम उम्र के लोगों में देखा जा रहा है। ये गलत खान पान, गलत रहन सहन के कारण ये इस तरह की बीमारी लीवर में खास करके देखने को मिल रहा है। पहले के ज़माने में लोग कम कैलोरी वाला खाना खाते थे, या खाना बहुत सारे लोगों को मिलता भी नहीं था। बहुत कम लोग खाना खा के और बहुत बड़े बड़े शारीरिक काम को करते थे, बहुत दूर दूर तक पैदल जाया करते थे, मेहनती वाला काम करते थे, इसीलिए उसका पाचन क्रिया दुरुस्त रहता था, आंतें मजबूत होती थी, लीवर स्ट्रांग रहता था। और इसके वजह से भी पहले के ज़माने के लोग बहुत लंबी लंबी आयु जिया करते थे, 100 साल पार करते थे। और आज के लोग हाई कैलोरी वाला डाइट खाते हैं, हाई कैलोरी डाइट फूड लेते हैं और मेहनत वाला काम बहुत कम करते हैं और मेंटल काम बहुत ज़्यादा करते हैं। खास करके बैठे बैठे बहुत बड़े बड़े काम को अंजाम देते हैं। इसके वजह से उसकी पाचन क्रिया बहुत ही कमज़ोर होता जा रहा है। खास करके लीवर से जुड़ी समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हाई कैलोरी वाला डाइट खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। प्रोसेस फूड या तेल से बनी बहुत ज़्यादा घी तेल का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करते हैं। इसके वजह से फैट, खास करके लीवर से जुड़ी समस्याएं ज़्यादातर देखने को मिलता है। लीवर में फैट का कंटेंट अगर 10% से ज़्यादा हो तो उसे फैटी लीवर डिजीज़ माना जाता है। और फैटी लीवर होने से लीवर का जो फंक्शन है उसमें कमी आने लगता है। लीवर अपना फंक्शन प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाता और इसके वजह से पाचन क्रिया से संबंधित बहुत सारी समस्याएं ज़्यादातर देखने को मिलता है। पाचन से जुड़ी समस्याएं शरीर में देखने को मिलता है। सही से खाना नहीं पचने लगता है और भूख की कमी हो जाती है, प्रॉपर ढंग से खाना नहीं खा पाते और ज़्यादा हैवी फूड खाने से लोगों को खाना आंतों में पचता भी नहीं है। आजकल के लोग तली भुनी और समोसे पकोड़े ज़्यादा मात्रा में खाते हैं और ज़्यादा इसका शौकीन भी होते हैं। घी तेल, दूध से बनी डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करते हैं। दही, लस्सी, पनीर, इस सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करते हैं और मांसाहार भोजन ज़्यादा करते हैं। मांसाहार का लोग बहुत ज़्यादा शौकीन होता है। जो लोग मांसाहार नहीं करते हैं वो लोग प्रोसेस फूड का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करते हैं। अच्छा, एक और बहुत ही बुरी आदत लोगों को लग गया है, वो है एल्कोहल। ज़्यादा मात्रा में लोग, खास करके खाली पेट में लोग एल्कोहल ज़्यादा मात्रा में पीते हैं। एल्कोहल का सेवन ज़्यादा करने से और बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इस तरह के नशीले या हानिकारक चीज़ों का इंटेक ज़्यादा मात्रा में करते हैं। इसके वजह से खास करके लीवर से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रहा है। आजकल लीवर से जुड़ी समस्याएं देखने को मिलता है। फैटी लीवर बहुत ज़्यादा आज के लोगों में, आजकल के युवाओं में ज़्यादातर फैटी लीवर देखने को मिलता है। फैटी लीवर हाई कैलोरी डाइट खाने से, हाई कैलोरी डाइट लेने से और ज़रूरत से ज़्यादा खाने से भी, और यूं ही बेकार बैठे रहने से या शारीरिक वर्क बहुत कम करने से लीवर में फैट इकट्ठा होने लगता है। पूरे शरीर में फैट इकट्ठा होने लगता है। लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं, आलस, सुस्त और इस तरह की बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इससे एक और बीमारी होता है लीवर से जुड़ी, वह है इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, यानी लीवर का सूजन, जिसे मेडिकल टर्म की भाषा में हेपेटोमेगाली कहते हैं। ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है। फैटी लीवर के कारण भी होता है और लीवर में इन्फेक्शन होने के कारण भी होता है। लीवर में एक वायरस होता है, हेपेटाइटिस वायरस। ये
3-4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे खतरनाक होता है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस। HBV वायरस और HCV वायरस, ये दोनों वायरस लीवर का दुश्मन होता है और खास करके ये इसका संक्रमण ज़्यादा होने से लीवर को अस्थायी रूप से डैमेज भी कर सकता है और इसके वजह से कभी कभी लीवर कैंसर तक भी हो जाता है, लीवर कैंसर तक भी पैदा कर सकता है। और इसके कारण लोगों में पीलिया यानी जॉन्डिस की बीमारी और लीवर से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं, खाना ना पचना, पेट फूलना, असाइटिस यानी जलोदर की बीमारी, इस तरह के वजन कम होना, भूख कम लगना, उल्टी, बुखार, मितली, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलता है। और लीवर से जुड़ी एक और बीमारी होता है लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस में लीवर का जो सेल है वो डेड होने लगता है और इसकी वजह से लीवर में कठोरता आने लगता है, लीवर सिकुड़ के और छोटा होने लगता है और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। लीवर का सबसे खतरनाक बीमारी है लिवर सिरोसिस। जिस व्यक्ति को लिवर सिरोसिस हो जाए तो वो धीरे धीरे लीवर को परमानेंटली डैमेज कर जाता है और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका कॉम्प्लिकेशन बहुत ही जटिल होता है, बहुत ही भयावह होता है। और एक और बीमारी होता है लिवर कैंसर। लिवर कैंसर भी बहुत सारे कारणों से हो सकता है और इस तरह की समस्याएं, इस तरह की बीमारी लिवर में होता है। चलिए हम लोग जानते हैं लिवर की बीमारी क्यों होता है, उसका कारण क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हम बात किए फैटी लिवर का। फैटी लिवर बहुत सारे गलत खान पान, ज़रूरत से ज़्यादा और हाई कैलोरी वाला डाइट ज़्यादा मात्रा में लेने से, समोसे, पकोड़े या तली भुनी मिर्च मसाले का सेवन ज़्यादा मात्रा में करने से, मांसाहार सेवन ज़्यादा करने से या फिर एल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करने से फैटी लिवर का जो बीमारी है वो हो जाता है। लिवर में फैट का कंटेंट इकट्ठा होने लगता है। और हेपेटोमेगाली यानी लीवर में जो सूजन है बहुत सारे कारणों से हो सकता है। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण भी हो सकता है, सी वायरस के भी कारण हो सकता है और इसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं। ये जांच के विषय है। लीवर में सूजन क्यों हो रहा है ये जांच का विषय है। जांच करने पर कारण सामने आ जाता है। एल्कोहल का मात्रा ज़्यादा मात्रा में लेने से या फिर एल्कोहल का इंटेक, लोग बहुत सुबह शाम दोपहर हमेशा एल्कोहल में ही रहते हैं, एल्कोहल का इंटेक ज़्यादा मात्रा में करते हैं, इसकी वजह से लीवर का जो सेल है धीरे धीरे सड़ने लगता है, डैमेज होने लगता है और लीवर कैंसर भी हो सकता है। इसलिए इस सब हानिकारक चीज़ों से हमेशा परहेज करना चाहिए, इस सब से बचना चाहिए। अच्छा, ये एल्कोहल के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सुबह उठते ही कोल्ड ड्रिंक, सुबह दोपहर शाम जब चाहे कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक का इतना इंटेक करते हैं, इतना पीते हैं कि इससे धीरे धीरे लीवर खराब होने लगता है। कोल्ड ड्रिंक भी लीवर को खराब करने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। चलिए अब जानते हैं यदि लीवर खराब हो तो क्या सिम्टम, क्या लक्षण देखने को मिलता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो ज़्यादातर लीवर में बहुत सारी समस्याएं होने के बावजूद भी ये बहुत सारी समस्याओं को झेलने का कैपेसिटी रखता है। ये लीवर कभी कभी 70% 80% जब खराब हो जाता है तब कहीं जाके पता चलता है, अन्यथा इससे पहले पता भी नहीं चल पाता, कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। ये सिम्टम ज़्यादातर लीवर की बीमारी में बहुत बाद में देखने को मिलता है। और जब लीवर खराब हो जाए तो सबसे प्रमुख सिम्टम देखने को मिलता है पीलिया, यानी शरीर का पीला होना, आँखों का पीला होना, जॉन्डिस का बीमारी जिसे कहते हैं, जॉन्डिस की बीमारी हो जाता है। यह लीवर का खराब होने के कारण ही होता है। और दूसरा जो सबसे प्रमुख सिम्टम देखने को मिलता है वो है असाइटिस यानी जलोदर की बीमारी। यदि लीवर खराब हो तो एक और सिम्टम देखने को मिलता है, हाथ में या पाँव में हल्का हल्का सूजन होने लगता है। ये सूजन चेहरों में भी दिखाई दे सकता है। हाथ में, पैर में या चेहरों में हल्का हल्का सूजन दिखाई देना ये लीवर खराब होने का संकेत है। लीवर खराब होने से धीरे धीरे लीवर का जो बीमारी है वो बढ़ते जाता है, वैसे वैसे सूजन जो है हाथ में, पैर में या चेहरों में ये देखने को मिलता है। लीवर की बीमारी की वजह से शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगता है, इसके वजह से भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। बीमारी में एक और सिम्टम देखने को मिलता है अरुचि, खाना खाने का मन नहीं लगना और मुंह का स्वाद जो है वो बिगड़ जाना और खास करके पाचन से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो ज़्यादातर देखने को मिलता है।
खाना खाने का मन नहीं करना, भूख ना लगना, मुंह का स्वाद कड़वा होना और खाना न पचने की वजह से पेट में गैस बनना, ब्लोटिंग, अफारा और पेट के ऊपरी हिस्सों में राइट साइड में हल्का हल्का दर्द का महसूस होना, दर्द की अनुभूति होना, इस तरह के लक्षण देखने को मिलता है। और प्रॉपर ढंग से खाना न पचने की वजह से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाता है। इसके वजह से कमजोरी, थकान, सुस्त, आलसपन, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलता है। शरीर निढाल सा होता है, चेहरे का रंग फीका पड़ने लगना और कमजोरी साफ दिखाई देना, शरीर में कमजोरी साफ दिखाई देना, किसी काम को करने में मन न लगना और चिंता तनाव से ग्रसित रहना, इस तरह की समस्याएं लीवर के खराब होने से सिम्टम देखने को मिलता है। और खून की कमी होना, खून की कमी भी लीवर खराब होने से होने लगता है और इसके वजह से शरीर का जो रंग है वो फीका पीला दिखाई देने लगता है, शरीर का जो रंग है वो उड़ने लगता है और शरीर कमजोर, इस तरह की सिम्टम देखने को मिलता है। इस तरह आप देखेंगे लीवर खराब होने से शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन या बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलेगा, बहुत सारे सिम्टम जाहिर होने लगता है शरीर में। लीवर खराब होने से और भी बहुत सारे जटिलताएं या बहुत सारे समस्याएं या शरीर में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है, बहुत सारे सिम्टम्स शरीर में नजर आने लगता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं लीवर में कौन सी ऐसी औषधि है जिसका इस्तेमाल करके लीवर की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत ऐसी बेहतरीन आयुर्वेदिक हर्ब्स, बहुत बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिसका इस्तेमाल करके आप लीवर की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। चलिए अब कुछ प्रमुख आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जान लेते हैं जिसका इस्तेमाल करके और लीवर की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, 4 आयुर्वेदिक हर्ब्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, जिसमें सबसे पहली औषधि है पुनर्नवा। आपको लेनी है पुनर्नवा की जड़। ये पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन आला क्वालिटी की पुनर्नवा की जड़ आपको लेनी है 100 ग्राम। और दूसरी औषधि आपको लेनी है कासनी। कासनी भी आपको लेनी है 100 ग्राम। ये भी पंसारी की दुकान में आपको मिल जाएगा। और तीसरी औषधि आपको लेनी है मकोई। मकोई आपको बेहतरीन क्वालिटी का मकोई लेनी है, ये भी आपको लेनी है 100 ग्राम। और चौथी औषधि आपको लेनी है चिरायता। ये थोड़ा खाने में कड़वा होता है, इसके स्वाद तीखा कड़वा होता है, लेकिन लीवर के लिए ये बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि है, रामबाण की तरह काम करने वाली आयुर्वेदिक औषधि है। ये चिरायता आपको लेनी है 100 ग्राम। ये चारों को ले करके और महीन फाइन पाउडर बना लेना है और फाइन पाउडर बना के कांच के कंटेनर में भर के रख ले। आपका दवा तैयार है। आपको 6 ग्राम सुबह लेनी है हल्का गुनगुना पानी से और 6 ग्राम शाम, यानी 1 TSP। 1 चम्मच आपको लेनी है सुबह और 1 चम्मच शाम लेनी है खाना खाने से आधा घंटा पहले। और यदि आप इस तरह की चूरन खाने से असमर्थ है, खा नहीं पाते हैं, तो आप इन सभी औषधियों को दरदरा कूट के और इसका क्वाथ बनाएं। 10 ग्राम औषधि का क्वाथ बनाएं और क्वाथ बना के और सुबह शाम इसका इस्तेमाल करें। एकदम 10 ग्राम औषधि का 400 ml पानी ले और मध्यम आंच में पकने दें। और धीमी आंच में पकने के बाद जब 100 ml पानी रह जाए, इसको छान करके और खाली पेट आपको सिप करके लेनी है। और यदि आपको डायबिटीज़ नहीं है और औषधि ज़्यादा कड़वा लगता है तो आप इसमें शहद मिला सकते हैं, शहद मिक्स करके ले सकते हैं। और डायबिटीज़ नहीं है तो आपको डायबिटीज़ है तो आप इसमें शहद ना मिलाएं। ऐसे ही आपको सिप करके लेनी है। और इस औषधि के साथ आपको लेनी है Li52DS टैबलेट। आपको 2 टैबलेट सुबह शाम लेनी है इस काढ़े के साथ में। और यदि लीवर की बीमारी बहुत ज़्यादा है या आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, आप बहुत हेल्दी लंबे चौड़े हैं, तो इस औषधि को 3 टाइम लें, सुबह दोपहर शाम, और लगातार 1 महीने तक लें। आप देखेंगे कि लीवर का चाहे जिस कारण से भी लीवर का प्रॉब्लम हो रहा हो या लीवर की बीमारी हो, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। आपका जो की बीमारी के कारण जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगा, लीवर का फंक्शन में इम्प्रूव होने लगेगा और लीवर की बीमारी धीरे धीरे ठीक होगा। आप इस औषधि को लगातार 1 महीने तक लें। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड कोई नई जानकारी के साथ।
इस चैनल में यदि दी गई सारी जानकारी बहुत ही अनुभव के साथ शेयर की जाती है, अनुभव से गुजरा हुआ औषधि ही आप लोगों को बताई जाती है। जो औषधि अनुभव से गुजरने के बाद जिस औषधि में रिजल्ट मिलता है, वही औषधि आप सभी को बताई जाती है इस चैनल के माध्यम से। यदि इस चैनल में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर दें। इस चैनल में हम हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के लिए लेकर आते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।